सभी को नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका मेटल इन्फो 24 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोलिंग डिफेक्ट्स एंड इट्स रेमेडी के बारे में। अगर आप चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, रोलिंग मिल बहुत तरह की होता है, जैसे कि 2 हाई फॉरवर्ड रोलिंग मिल, 2 हाई रिवर्स रोलिंग मिल, 3 हाई रिवर्स फॉरवर्ड रोलिंग मिल, 4 हाई रोलिंग मिल, कास्टर रोलिंग मिल, टेंडम रोलिंग मिल, ट्यूब रोलिंग मिल एट्सेट्रा। और हर एक मिल में डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट में कई तरह की डिफेक्ट होता है और उसी को सॉल्यूशन हम लोगों को करना पड़ता है। तो कैसे करें, कितने तरह का डिफेक्ट होता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, डिफेक्ट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक सरफेस डिफेक्ट्स जो हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं, और दूसरा होता है इंटरनल डिफेक्ट। तो इसी 2 डिफेक्ट के अंदर हम बात करेंगे। तो डिफेक्ट जैसे कि पहले नंबर पे आते हैं ओवलिटी, दूसरा नंबर पे आते हैं डायगोनल डिफरेंस, तीसरे में फिन, चौथे में अंडरफील्ड, पांचवा में फिस्टल, छठा में लैप, सातवां में वर्न आउट मार्क, और आठवां में आता है पाइप फॉर्मेशन, और 9 में पास मार्क। अगर मेटल में ओवलिटी आएगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो एक एक डिफेक्ट और एक एक रेमेडी यानी सॉल्यूशन हम बताएंगे आगे जाके, तो वीडियो अंत तक बने रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवलिटी आता क्यों है? अगर पास का जो साइड होता है वो अगर पूरा फिलअप नहीं होता है, इसकी वजह से ओवलिटी आता है। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, और पीछे जो हमारा स्टैंड होता है वहाँ से स्टॉक कम आ रहा है, उसको सही करना पड़ेगा, तब जाके जो ओवलिटी हमारा डिफेक्ट आता है वो सही हो जाएगा। दूसरे में क्या है, डायगोनल डिफरेंस। डायगोनल डिफरेंस क्यों आता है? हमारा जो गाइड सेटिंग करता है, अगर इम्प्रॉपर गाइड सेटिंग होगा तो डायगोनल डिफरेंस आ सकता है मेटल में। तो उसको गाइड बॉक्स को सही में सेटिंग करना पड़ेगा, या तो हमारा जो गाइड बॉक्स है एंटी गाइड बॉक्स उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे में क्या आता है दोस्तों, फिन। फिन हमेशा फिनिश स्टैंड में होता है। तो फिनिश स्टैंड में जो गाइड बॉक्स होता है उसको सही तरीके से अगर टाइट नहीं करेगा तो फिन आ सकता है। अगर आगे हमारा जो ओवल राउंड आ रहा है, ओवल पीछे जो हमारा ओवल स्टैंड होता है, अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा, तब जाके फिन हमारा रिमूव हो जाएगा या कम हो जाएगा। अगर पीछे जो हमारा ओवल पास है अगर वो खराब हो जाएगा तभी आ सकता है, तो उसको तुरंत चेंज करना पड़ेगा। और सिर्फ पीछे फिन आ रहा है तो हमारा फिनिशिंग जो स्टैंड होता है, जो हमारा लास्ट में जो फिनिशिंग स्टैंड होता है, तो वो दोनों स्टैंड के बीच में हम लोग को टेंशन देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारा स्टॉक सही है कि नहीं है, अगर लूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर सब कुछ सही है तो वो दोनों स्टैंड के बीच में हम लोग को टेंशन देना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो फिन होता है वो ख़त्म हो जाता है। चौथे में क्या दोस्तों, अंडरफील्ड। अंडरफील्ड बेसिकली नॉर्मल रीजन है, ज़्यादातर मेटल में आता नहीं है। तो अगर आएगा तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पीछे जो ओवल स्टैंड होता है वहाँ से इनसफिशिएंट अगर स्टॉक आएगा तो अंडरफील्ड हो सकता है या मेटल में आ सकता है। उसको देखना पड़ेगा, या तो दोनों स्टैंड बीच में अगर टेंशन है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप रिमूव कर दीजिएगा तो जो पिछले में फिन बोला, फिन भी आ सकता है। तो आप लोग को देखना पड़ेगा, ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, ज़्यादा लूप भी नहीं है, अगर माल में फिन आएगा तो भी रिमूव करना है। जो अंडरफील्ड होता है वो नॉर्मल कॉज है मेटल का, तो कुछ नहीं है, फिन को रिमूव करना है और अंडरफील्ड को भी आप लोग को हटाना है। तो यही 2 तरह का है, चेक करना पड़ेगा कि टेंशन है और इनसफिशिएंट स्टॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों सही करना पड़ेगा, तब जाके ये सही हो जाएगा। 5वां में क्या होता है दोस्तों, फिस्टल।
फिश टेल जो मेटल के पीछे आता है, जो पीछे मछली के तरफ जो मछली का लेज होता है, टेल होता है, अगर उस तरह का रहेगा तो प्रॉब्लम बहुत कुछ आ सकता है। जैसे हमारा जो पाइप होता है, पाइप जाम हो सकता है, या पाइप में झटका मार सकता है, या पाइप को तोड़ सकता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो हमारा जो फिनिश स्टैंड है, जो एंट्री रोलर है, वो सही करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है दोस्तों, हमारा अगर रोलर जाम रहेगा, तो आ सकता है, तो उसको सही करना पड़ेगा। मतलब अगर रोलर जाम आप लोग को दिखेगा कि रोलर जाम है, तो तुरंत वो गाइड बॉक्स को चेंज कर दीजिएगा। तब जाके हमारा जो फिश टेल है, फिश टेल ख़त्म हो जाएगा, और जो पाइप में झटका मार रहा है वो झटका ख़त्म हो जाएगा और जाम होने से बच जाएगा। तो हमारा मिल सही चलेगा और मिसरोल भी नहीं होगा। 6 नंबर में लैप जो होता है फ्री फिनिश स्टैंड में, जो ओवल और राउंड पास में अगर ओवर मटेरियल या ओवर स्टॉक आएगा तो मेटल में लैप आ सकता है। तो इसको सही करना पड़ेगा। तो स्टॉक कम कर दीजिएगा, या तो हैंडल दबा दीजिएगा तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो लैप या ओवरलैपिंग नहीं आएगा। 7 नंबर में ऑर्न आउट मार्क क्यों आता है? अगर आप लोग को बोला है कि ओवर स्टॉक और पास खराब, ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों में से एक हो जाएगा तो ऑर्न आउट मार्क आ सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? या तो स्टॉक कम करना पड़ेगा। अगर पास घिसक जाए या पास ख़त्म हो जाए तो तुरंत हम लोग को पास चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ऑर्न आउट मार्क जो आता है मटेरियल में तो ख़त्म हो जाएगा। 8 नंबर में पाइपिंग मल। तो मिल में हमेशा आप लोग सुने होंगे कि पाइपिंग आ रहा है। तो पाइपिंग बेसिकली आता है, हमारा रोलिंग मिल के ये डिफेक्ट नहीं है। ये अगर एसएमएस सही तरीके से अगर स्टील मेकिंग नहीं करेगा, जो हमारा मटेरियल बना रहा है अगर सही तरीके से नहीं बना रहा है तो पाइपिंग आ सकता है। और शीशे में जो कटिंग करता है, हैंड कटिंग हो या चाहे तो चॉपिंग कटिंग हो, तो अगर कटिंग सही नहीं करेगा तो माल में पाइपिंग आ सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिलेट यार्ड में जाके देखना पड़ेगा, और वहाँ पे जो सुपरवाइजर रहेगा उनको बोलना पड़ेगा कि भाई बिलेट सही तरीके से कट के भेजिए, तब जाके पाइपिंग माल ख़त्म हो जाएगा या मिल में पाइपिंग माल नहीं आएगा। 9 नंबर पास मार्क, आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, अगर फिनिश पास और प्री फिनिश पास अगर ख़राब होगा या तो गाइड सही से सेटिंग नहीं करेगा तो ये जो पास मार्क है ये नहीं जाएगा। तो इसको सही करने के लिए हम लोगों को पास चेंज और गाइड जो सेटिंग वो ठीक करना पड़ेगा। सही से पास चेंज और गाइड सेटिंग सही करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा गाइड सेटिंग के बाद जो मटेरियल हमारा एंट्री होगा तो सही से ट्विस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर दोनों स्टैंड के बीच में अगर मटेरियल स्लिप कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा। स्टॉक सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये भी देखना पड़ेगा। साइज भी चेक करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पास मार्क ये ख़त्म हो जाएगा और पास मार्क नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया रोलिंग मिल का डिफेक्ट और इसका रेमेडी यानी सॉल्यूशन हम बता दिया। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में आप लोग को चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमको इस टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।